तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन यनशुई के हर एक किस्म के प्रपोजल को ठुकरा चुका है, जिसके चलते उसे सोर्ड गॉड सेक का सख्त लौंडा इस टाइटल से पुकारा जाने लगा। मगर यनशुई ने अभी तक हार नहीं मानी थी। इनफैक्ट वो तो सोर्ड सेंट पिक पर जाकर कल्टीवेट करने बैठ गई, जो देख टन लिन को उसके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था। मगर उसे पता चला कि उसकी लिन फैमिली खतरे में है, तो तुरंत ही अपने टाउन की तरफ रवाना हो गया, जहां पर रास्ते में उसका लीव फैमिली की यंग लेडी रे उसे पाला पड़ गया। रे अपनी चमचे की मदद से टियानलिन को मारना चाहती थी, मगर टियानलिन ने अपने एक ही शो स्लैश के साथ उसके पावरफुल बंदे को खत्म कर दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहां पर टियानलिन अपने दुश्मनों को बता रहा था कि तुम्हारा वो कल्टीवेटर तलवारबाज के नाम पर धब्बा था, साथ ही उसकी स्वर्ड भी काफी ज्यादा स्लो थी। मगर कोई नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली स्वर्ड होती कैसी है। और फिर वो अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अचानक से वहां से गायब हो गया। ये सब देखकर तो असासिन काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे कि आखिर ये बंदा हमारी आंखों के सामने कहां पर वैनिश हो गया। और फिर एक स्लैश अटैक रिलीज होकर उनमें से एक बंदा मारा गया, जो देख बाकी के असासिन्स को भी डर लगने लगा। और उतने में टियानलिन उनके सामने आ जाता है। उसने बड़े ही रैपिडली अपने स्लैश अटैक रिलीज करते हुए इन तीनों का काम तमाम कर दिया था, जो देखकर तो रियो का मुंह खुला के खुला रह गया। और फिर टियानलिन अचानक से ही वहां से गायब होकर रियो और वांग के सामने आ जाता है। वो जानबूझकर उन्हें डराने के लिए अपनी सूंड की धार को चेक करने लगा। वहीं पर वांग उससे कहता है कि बताओ तुमने इतनी आसानी के साथ उन लोगों को कैसे मारा, आखिर तुम कौन सी हेवनली मार्शल टेक्निक का यूज किया था। जिस पर टियानलिन अपने कूल अंदाज में कहने लगा कि भला तुम्हारे जैसे लूजर से निपटने के लिए मुझे हेवनली मार्शल टेक्निक यूज करने की क्या जरूरत, तुम्हें तो मैं बस अपनी 100 से 1 सेकंड के अंदर खत्म कर सकता हूँ। लेकिन वांग को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है झूठ मत बोलो, मैं अच्छे से जानता हूं कि तुमने किसी टॉप लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज किया था, वरना तुम्हारे जैसे स्पिरिट व्हील रम के तीसरी लेवल की कल्टीवेटर के पास इतनी भयानक पावर कहां से आएगी। तुम जिस कल्टीवेशन लेवल पर हो उस लेवल के साथ तुम मेरे असासिन्स को इतनी आसानी के साथ मार ही नहीं सकते। हालांकि टियानलिन उसकी बकवास पर ध्यान नहीं देता। वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी बताओ तुम्हें किसका सपोर्ट है, किसने ने तुम्हें लिन फैमिली पर अटैक करने का हुक्म दिया था। उसके इस सवाल से वांग काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। इनफैक्ट वो टियानलिन के सवाल का जवाब देने ही वाला था, लेकिन रियो ने उसे रोक लिया। वो कहने लगी, यंग मास्टर, इस बंदे ने हेवनली टेक्निक का यूज किया है। मेरे ख्याल से यह फिलहाल कमजोर है, इसलिए आपको बातों में उलझाना चाहता ताकि तब तक यह खुद को रिकवर कर पाए। मेरे ख्याल से यही सही मौका है इस पर अटैक करने का। जो सुनते ही वांग तुरंत ही उस बंदी की बातों में आ जाता है। उसने अब तुरंत ही अपनी थंडरस टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जो देखकर टियानलिन भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। तब तक वांग काफी तेजी के साथ टियानलिन पर हमला करने के लिए उसके एकदम करीब आ चुका था। मगर इससे पहले कि वांग की सोर्ड उसे टच भी कर पाए, टियान वहां से गायब होकर पीछे से आकर उस पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर देता है, जिसके चलते वांग बुरी तरह से घायल होकर काफी पीछे जाकर पटक गया था। टियानलिन के एक ही स्लैश अटैक में उस बंदे की अक्ल ठिकाने आ चुकी थी और अब टियानलिन को अपने सामने देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गया। वो पीछे हटते हुए कह रहा था कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। जिस पर टियानलिन कह रहा था ना, अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है। और फिर उसने बड़े ही कूल अंदाज में वांग का किस्सा वहीं पर खत्म कर दिया। ये सब देखकर तो टियानलिन के भाई भी काफी ज्यादा अमेज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका भाई इतना रूथलेस कैसे बन गया। जिसके बाद यूनन सीधे जाकर अपने भाई के गले लग जाता है। वो कहता है, मेरे भाई, 2 सालों के बाद हमारी मुलाकात हुई। पता है इन 2 सालों में मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया था। टियानलिन अपने भाई से मिलकर खुश तो था, मगर अब उसे अपने पूरे फैमिली की फिक्र होने लगी, क्योंकि वो लगभग 2 सालों से सिक्लोजन में ही कल्टीवेट कर रहा था। तो अब उसकी पीठ पीछे उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए वो बेताब है। तो यूनोसी बताता है कि यंग एंड लियो फैमिली ने हमें काफी ज्यादा परेशान किया। जब हमारे मास्टर बुरी तरह से इंजर्ड हो गए, तब यंग फैमिली ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए हेड की पोजीशन पर कब्जा कर लिया, हमारे सारे कीमती एसेट सील कर दिए और साथ ही हमें बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। और देखो, आज भी यह लियो फैमिली की बंदी अपने चमचों को लेकर हमें मारना चाहती थी। ये सब सुनने के बाद टियानलिन को अपनी फैमिली के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वहीं पर उस लड़की रियो को पता था कि अब उसकी कोई खैर नहीं, इसलिए वो धीरे धीरे पीछे हटते हुए वहीं पर अटक गई।
टियानलिन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। वहीं पर टियानलिन सोचता है कि अब इन फैमिली से रिवेंज लेने का वक्त आ चुका है, लेकिन इस रिवेंज का अंदाज थोड़ा सा अलग होगा और अब ये लोग अपने घर यानी कि नॉर्थ विंग टाउन में पहुंच चुके थे। साथ ही हम देख पाते हैं कि टियानलिन ने रियो को मारा नहीं, बल्कि वो उसे बंदी बनाकर अपने साथ लाया था, जो देख टाउन के लोग थोड़े से सरप्राइज हो गए। वो कहते हैं कि लिन फैमिली के पैट्रियार्क को लियो फैमिली के एल्डर ने बुरी तरह से घायल करके उनकी पोजीशन पर कब्जा कर लिया। शायद अब लिन फैमिली उसी का रिवेंज लेना चाहती है, मगर बदला लेना तो लिन फैमिली के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इनकी सारी प्रॉपर्टी लियो फैमिली के पास जमा है। वेल, इन लोगों की सारी बातें टियानलिन को भी सुनाई दे रही थी। तभी यूनन अपने भाई से कहता है कि शायद हमने रियो को इस तरह लाना नहीं चाहिए था, इससे तो लियो फैमिली काफी ज्यादा भड़क जाएगी। देखो ना, टाउन के सभी लोग बस इसी बंदी को घरे जा रहे हैं। जिस पर टियानलिन कहने लगा, अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि लियो फैमिली की और ज्यादा बदनामी हो। अब वहीं के एक मेंशन में हम दो यंग मास्टर्स को, जिसमें से एक था लिनफिंग और दूसरा था याडोंग, यानडोंग लिनफिंग से कहता है, वो देखो तुम्हारी फैमिली का जीनियस वापस आ गया। जिस पर लिनफिंग गुस्से में कहने लगा कि पता नहीं तुम इसे जीनियस क्यों बुला रहे हो, 2 साल पहले इस ओल्ड गॉड सेक्ट में इसकी कोर को ब्रेक किया गया था, तो अब भी कोई जीनियस नहीं बल्कि एक मामूली सा लूजर है। उसकी बातें सुनकर टियानलिन ने बस उसे गुस्से वाला लुक दिया, मगर लिन फेंक के फटने के लिए इतना ही काफी था, जो देखकर यंगन डोंग को उस पर हंसी आने लगी। वो कह रहा था कि टियानलिन 2 सालों बाद इस टाउन में वापस आया है। वो कह रहा था कि तुम तो काफी ज्यादा फट्टू हो, 2 सालों पहले भी तुम्हें टियानलिन से डर लगता था और अब भी तुम्हारी फट रही है, जो सुनकर लिन फेंग उस पर भड़क जाता है। वो कह रहा था कि अगर तुम में इतना ही दम है तो तुम जाकर उसका मुकाबला क्यों नहीं करते, जरा हम भी तो देखें तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। जो सुनते ही याडंग अपना कप तोड़ते हुए बड़े एक्शन के साथ सीधा टियानलिन के सामने जाकर कूद जाता है। साथियों, काफी स्टाइल मारते हुए अपनी सोर्ड को समन करके टियानलिन से कहने लगा कि 2 साल पहले की हम्युलेशन का मैं बदला लेने आया पाऊं। अगर दम है तो आओ आकर मेरा मुकाबला करो। यहाँ पर यानडोंग जानबूझकर भारी आवाज निकाल रहा था ताकि वो टियानलिन को डरा पाए। साथ ही साथ अब उसने टियानलिन पर हमला करने के लिए हवा में जंप लगा दी थी, जो देख टियानलिन बस अपने टिचकी से थोड़ी सी डिवाइन पावर रिलीज कर देता है, मगर उतू सी डिवाइन पावर मुंह पर पड़ते ही यानडोंग गोल गोल घूमते हुए सीधा नीचे जाकर पटक जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर टाउन के लोग भी काफी ज्यादा सरप्राइज थे और उनसे ज्यादा शॉक तो यानडोंग था। वो दिल ही दिल में सोचता है, अरे यह क्या हो गया, मैंने तो सुना था कि यह अपाइज है, फिर इसमें इतनी पावर कहां से आ गई। अब तो यह मेरी धुलाई करके मुझे पूरे टाउन के सामने जलील करेगा। और उतने में यन टियान की हंसी छूट गई। वो कह रहा था, यन डोंग, 2 सालों पहले भी तुम मेरे भाई के सामने कुछ नहीं थे और अब 2 सालों के बाद भी तुम उसके सामने कुछ नहीं हो। चलो चलो जल्दी से अपनी स्वर्ड को बाहर निकालो, वरना कल से टाउन में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। अब यांगडोंग को अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ तो बहाना मारना था, इसलिए वो हंसते हुए कहता है कि वो क्या है ना, आज मैंने वाइन थोड़ी सी ज्यादा पी ली, इसलिए मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर पाऊंगा, मगर कल नशा उतरते ही मैं तुम्हारे भाई का काफी अच्छे से मुकाबला करूंगा। मगर वो दिल ही दिल में कह रहा था, बाप रे, ये बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन के वापस आया है ना बाबा, इससे दुश्मनी ले मेरी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब वो वहां से जाने ही वाला था कि तभी टियानलिन की उसे आवाज आई। उससे पूछता है, कहाँ जा रहे हो, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला था। पहले तो यानडोंग बस चल के जाने वाला था, मगर अब वो फुल स्पीड से भागना शुरू कर देता है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि टियानलिन अभी भी अपने घोड़े पर सवार है, यानी कि वो आसानी के साथ यहाँ से कल्टी मार सकता था, मगर उसके आगे देखने तक ही टियानलिन उसके सामने पहुंच चुका था। टियानलिन उसे काफी कूल अंदाज में घिरे जा रहा था और वहीं पर यांगडंग उसे गुस्से में, साथ ही साथ उसने अब अपनी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ा दी थी। ऐसा लगता है कि वो अब टियानलिन पर हमला करेगा। साथ ही वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि टियानलिन, ये सब करने पर तुमने मुझे मजबूर किया है। और फिर वो अचानक से ही भागते भागते काफी जोर से रोना शुरू कर देता है। साथ ही वो घुटनों पर स्किट होते हुए टियानलिन के कदमों में आके गिर गया था। वो कह रहा था, मेरे भाई मुझे माफ कर दे यार, दरअसल में भावनाओं में बह गया था, इसलिए तो मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। हालांकि टियानलिन किसी पर रहम नहीं करता, इसलिए उसने यांगडोंग की तगड़ी धुलाई लगाते हुए इसे रियो की तरफ पास कर दिया। रियो भी उसे घूर कर देखते हुए सोचने लगी कि चलो अच्छा हुआ, मुझे एक जोड़ीदार मिल गया, अब तो हम दोनों मिलकर एक साथ ही जलील होंगे।
तब तक टियानलिन दोबारा से वापस आकर बड़े स्टाइल के साथ अपने घोड़े पर सवार हो जाता है। साथ ही साथ टियानलिन टाउन में अनाउंसमेंट करता है कि जाओ जाकर यांग एंड लियो फैमिली को बता दो कि अगर वह अपने यंग मास्टर्स को बचाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी फैमिली के कीमती ट्रेजर्स हमारे हवाले करने होंगे। उनके पास 3 दिनों का वक्त है। अगर इन 3 दिनों में मुझे यांग और लियो फैमिली से कोई रिस्पांस नहीं आया तो मैं खुद ही जाकर उन फैमिलीज को पर्सनली विजिट करूंगा और मेरा विजिट उनके लिए काफी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अगर मैं उनसे मिलने गया तो पूरे क्लैन को उसकी कीमत चुकानी होगी। मैं उन दोनों के क्लैंस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और अब यह ओपन चैलेंज करने के बाद टियालिन वहां से रवाना हो जाता है। टाउन के सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज थे। उन्हें अब यकीन था कि शायद उनके टाउन में बदलाव होंगे। अब अगले सीन में हमें लिन फैमिली का मैन हॉल दिखाया जाता है। 2 साल पहले यह हॉल लिन फैमिली के पास था, लेकिन टियानलिन की कोर ब्रेक होते ही यंग फैमिली ने इस पर कब्जा कर लिया। साथ ही साथ वहां पर हम 2 एल्डर्स को देख पाते हैं जो कि यंग फैमिली के हेड को बता रही थी कि अब लिन फैमिली का एंसेस्टर ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। कल रात ही उसे ढेर सारी ब्लड की वॉमिटिंग हुई। शायद अब वो ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। जो सुनते ही लेडी यान काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कह रही थी कि एंसेस्टर भरा कितने दिनों तक जिंदा रहेगा। वो कहती है कि उस बुढ़े की मेरिडेन ऑलरेडी शटर हो चुकी है। साथ ही साथ उस पर हार्ट कोरोडिंग जैसा पावरफुल पॉइजन भी यूज किया गया। अब अगर एलिक्सर का बादशाह भी आकर उसे हील करने की कोशिश करे तो वो भी फेल हो जाएगा। उस बुढ़े का मरना तो कंफर्म है। और अगर सच बताऊं तो इस कामयाबी का सारा क्रेडिट मैं आप 2 एल्डर्स को देती हूँ। आपने इस काम में मेरी काफी ज्यादा मदद की थी। आप दोनों की मदद के बिना तो हम कभी भी लिन फैमिली पर कब्जा नहीं कर पाते। खैर, अब आपको मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट करना होगा। फिलहाल तो यह लिन फैमिली के हेड बन चुके हैं, लेकिन अब हमें उनके एंसेस्टर की पोजीशन को भी हथियाना पड़ेगा। तभी जाकर हम इस पूरे टाउन पर रोल कर सकते हैं। जो सुनते ही वो दोनों एल्डर तुरंत ही उस बंदे को रिस्पेक्ट देने लगे। वो कह रही थी कि हम हमेशा आपके साथ हैं। इनफैक्ट पूरी ईमानदारी के साथ हम आपको सर्व करेंगे। अब वो दोनों एल्डर्स वहां से जाने वाले थे कि तभी लिन फेंग भागते हुए वहां पर पहुंच जाता है। ओके फादर, मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। उसकी शक्ल देखते ही उसके पेरेंट्स समझ गए कि यह तो डरा हुआ है। तो लिन फेन का बाप उस पर गुस्सा दिखाने लगा। वो कहता है कि तुम हमारी फैमिली के यंग मास्टर हो, तुमने तो अपना रुतबा मेंटेन रखना चाहिए, लेकिन तुम हो कि पूरे बाजार में चिल्लाते हुए यहाँ पहुंच गए। आगे चलकर तुम ही मेरे सक्सेसर बनने वाले हो। अगर ऐसी हरकतें करोगे तो कोई तुमसे नहीं डरने वाला और ना ही यह पोजीशन तुम्हें दी जाएगी। वहीं पर लिन फेन की मदद उससे कहती है, चलो अब आराम से हमें बताओ कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। आखिर ऐसी कौन सी कयामत आ गई जो तुम इतना पैनिक हो गए। तो लिन फेन कहता है, फादर, मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है। दरअसल हमारा पुराना दुश्मन टियानलिन अपटाउन में वापस आ चुका। जो सुनते ही वो सभी लोग 1 सेकंड के लिए काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। लिन फेन की मदद कहती है कि हमें उस बंदे से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सुना था कि सोल्ड गॉड सेक्ट में 2 साल पहले ही उसकी कोर पूरी तरह से शटर हो गई थी। शायद वो 2 सालों में भी अपनी कोर को रिपेयर नहीं कर पाया, इसलिए उसके सेक्ट ने उसे लात मार के वापस भेज दिया। सो गॉड सेक जैसा मशहूर फैक्शन ऐसे लूजर्स को अपने पास नहीं रखता। तभी लिन फिंग कहते हैं ना, मदर आप बिल्कुल गलत हो। हमें लगा था कि टियानलिन घायल हो चुका है, लेकिन हम पूरी तरह से गलत थे। दरअसल उस बंदे ने अपनी कोर को ऑलरेडी रिपेयर कर लिया है। मैंने अपनी आंखों के सामने उसकी पावर को विटनेस किया है। उसने यांग डोंग को एक ही मुंह में हरा दिया था। साथ ही साथ उसे पूरे टाउन के सामने जलील किया। इतना ही नहीं, उसने ली फैमिली की यंग लेडी रियो को भी कैप्चर किया था। और तो और अब यंग डोंग भी उसके कब्जे में है। इतने से भी उसका दिल नहीं भरा तो उसने पूरे टाउन के सामने यह बात अनाउंस कर दी कि ली और यंग फैमिली को अपने कीमती ट्रेजर उसके हवाले करने होंगे, तभी जाकर वह उनके लोगों को आजाद करेगा। अगर उसकी शर्तों को 3 दिनों के अंदर पूरा नहीं किया गया तो वे हमारे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देगा। यह सुनकर यांग फैमिली का हेड थोड़ा सा परेशान हो गया। वो सोच में पड़ गया कि आखिर टियानलिन में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो हमारी फैमिली को ओपनली चैलेंज करे। कहीं सॉर्ड गॉड सेक में उसने कोई पावर हासिल तो नहीं की, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके हाथ कोई डिवाइन आर्टिफैक्ट लगा हो। उतने में ही वहां मौजूद एल्डर कहता है कि अगर टियानलिन को उनके पैट्रियार्क की हालत के बारे में पता चला तो जरूर से रिवेंज लेने के लिए यहाँ आ जाएगा। अगर आप हुकूमत दो तो आज रात ही उसका काम तमाम किया जाएगा। फिर ना रहेगा टियान और ना रहेगी उसकी लिन फैमिली।
हालांकि मास्टर यांग को यह वाली स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो कह रहा था कि टियानलिन को मारने के लिए हमें अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं। अब उन ग्रैंड एल्डर्स की तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो मास्टर उन्हें बताता है कि तुम्हें जाकर लियो फैमिली से मिलना होगा। उन्हें बता दीजिए कि लिन फैमिली का बेटा टियानलिन वापस आ चुका है, तो अब उन्हें जाकर टियानलिन को मारना होगा। अगर लियो फैमिली ऐसा नहीं करेगी तो मैं हमारी पुरानी डील को ब्रेक कर दूंगा। उन्हें वो चीज नहीं मिलेगी जिसकी उन्हें तलाश है। उसके आइडिया सुनकर ग्रैंड एल्डर्स उस पर काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कह रही थी कि इस तरह से हम टियानलिन को मार भी देंगे और हमारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे। दरअसल ये बंदा टियानलिन का मुंह बोला अंकल था, मगर हमेशा अपने लोग ही धोखा देते हैं और यहाँ पर भी वही हुआ था। वो बंदा कह रहा था, टियानलिन तुम मुझे बेरहम नहीं बोल सकते, इसमें गलती मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी है। तुमने गलत बाप चुना था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।